हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में आपको ए लेक्चर अपॉन द शैडो जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट पोइम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए थे। आपने वो देखे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे। आज हम सेकंड पोइम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पोइम का नाम है, हमारे सेकंड नंबर की पोइम है ऑन टाइम। सेकंड नंबर की जो पोइम है उसका नाम है ऑन टाइम। दिस पोइम इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये पोइम लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो जैसा कि हमने ए लेक्चर अपॉन द शैडो में भी प्रैक्टिकली पहले उसे समझा था, मैंने आपको अच्छे से उसकी कहानी एक्सप्लेन कर दी थी, उसकी थीम एक्सप्लेन कर दी थी। मैं ऑन टाइम वाली पोइम को भी अच्छे से आपको इसकी समरी, थीम, सारांश इसका जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस पोइम में जिसका नाम है ऑन टाइम, अर्थात ये समय के ऊपर आधारित पोइम है। इसमें जो हमारा पोइट है जॉन मिल्टन, वह डिससेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई विद द टाइम। इस पोइम में मिल्टन समय से डिससेटिस्फाई है, वह असंतुष्ट है। फर्स्ट स्टेप इसका यही है। तो डिससेटिस्फाई विद द टाइम, वह समय से इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि जो वर्तमान में जो समय है कवि के अकॉर्डिंग टू द पोइट द प्रेजेंट टाइम, जिससे कवि डिससेटिस्फाई है वह इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट जो टाइम है टेम्प्ट्स, वो क्या करता है, टेम्प्ट्स अवर पीपुल, वो हमारे लोगों को ललचाता है। टेम्प्ट्स यानी क्या होता है, ललचाना। तो ये हमारे लोगों को ललचाता है, काहे के लिए, टू कमिट, करने के लिए। किस तरह के कार्य, विकेडनेस मीन्स दुष्टतापूर्वक कार्य करने के लिए यह हमारे लोगों को ललचाता है। या फिर मिसचीफ का मतलब यहाँ पर है बदमाशी पूर्ण कार्यों से, या फिर क्राइम, आपराधिक जैसे कार्यों से, और टेक अग्रेसिव एक्शन। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगी। मिल्टन जो हमारा पोइट है, तो इस पोइम के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द पोइट इज डिससेटिस्फाइड विद द टाइम, वो समय से असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि जो समय है टेम्प्ट्स अवर पीपुल, वो हमारे लोगों को ललचाता है टू कमिट, कार्य करने के लिए। किस तरह के, दुष्टतापूर्वक कार्य करने के लिए, बदमाशी पूर्वक कार्य करने के लिए, आपराधिक कार्य करने के लिए, और अग्रेसिव एक्शन या फिर आक्रामक कार्य करने के लिए, आक्रामक कार्य करने के लिए। तो इस समय से कवि इसलिए डिससेटिस्फाई है क्योंकि ये समय हमारे लोगों को ललचाता है, दुष्टतापूर्वक, बदमाशी पूर्वक व आपराधिक या आक्रामक कार्य करने के लिए ललचाता है। तो कवि इस समय से आग्रह करता है, वह इस कविता में अपील करता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है कि ये समय शीघ्र गुजर जाए। तो जिस तरह ये समय गुजरेगा जैसे ही, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट द गुड टाइम विल टेक द प्लेस ऑफ बेड टाइम। इस समय का स्थान कौन ले लेगा, जो नया समय आएगा वो अच्छा समय इसका स्थान ले लेगा। तो अगेन आई रिपीट, मिल्टन इज डिससेटिस्फाइड, मिल्टन असंतुष्ट है विद द टाइम, एक ऐसे समय से, विच टेम्प्ट्स अवर पीपुल, जो हमारे लोगों को ललचाता है, कमिट विकेडनेस, मिसचीफ, क्राइम, और टेक एग्रेसिव एक्शन, और आक्रामक कार्यों के निर्णय लेने में।
तो कवि इसमें कहता है द टाइम हैविंग पास्ड, इस समय को गुजरने की प्रार्थना करता है। क्यों? जैसे ही ये समय गुजरेगा ए गुड टाइम विल कम, आएगा, एंड इट विल वेलकम अस, और यह हमारा स्वागत करेगा विद हैप्पीनेस, यानी कहीं से, प्रसन्नता से। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट इन दिस पोइम, कवि समय से असंतुष्ट है और वह इस समय से गुजरने की याचना करता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि इसको वह ईर्ष्यालु समय बोलता है। इस टाइम को वह इंडिकेट करता है एनवियस टाइम बोल करके। तो इस समय से वह गुजरने की प्रार्थना करता है, याचना करता है कि जितना शीघ्र हो सको आप ये समय गुजर जाए और इसका स्थान कौन ले ले? ए गुड टाइम विल टेक इट्स प्लेस, कि एक अच्छा समय इसका स्थान ले लेगा, और जो अच्छा समय आएगा वो क्या करेगा? वेलकम अस, हमारा स्वागत करेगा विद हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता के साथ। फिर क्या होगा? हम सत्य, शांति और प्रेम, द गुड टाइम विल टेक इट्स प्लेस विच इज फुल ऑफ ट्रूथ, लव एंड पीस, इन तीनों चीज़ों से वो भरा हुआ होगा। फिर हम क्या होंगे? इन तीनों चीज़ों से अटायर्ड, सुसज्जित होकर के अनंत समय तक हम विराजमान रहेंगे। फिर ये अच्छाई जो है दुनिया में अच्छी तरह से व्याप्त हो जाएगी और ये बुरा समय गुजर जाएगा इस तरह से। चलिए हम पोइम पे रीडिंग लगाते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप तुम्हें इसकी स्टोरी समझ में आई होगी, सारांश समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इस कविता से रिलेटेड जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन है वो समझाता हूँ। कवि कहता है फ्लाई, चले जाओ, एनवियस टाइम है ईर्ष्यालु समय, फ्लाई यानी चले जाओ, एनवियस टाइम यानी ईर्ष्यालु समय। टिल का मतलब होता है जब तक। दाउ रन आउट, दाउ यानी तुम्हारी, रन आउट यानी होता है फिनिश। हियर रन आउट इज रेफर टू फिनिश, मतलब समाप्त, जब तक कि तुम्हारी समाप्त नहीं होती है। दाई रेस यानी तुम्हारी दौड़। तो पहली लाइन का मीन हुआ फ्लाई एनवियस टाइम, हे ईर्ष्यालु समय तुम चले जाओ। फ्लाई मीन चले जाओ, एनवियस टाइम यानी ईर्ष्यालु समय तुम चले जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो जाए। कॉल ऑन मीन्स अपील, आग्रह करो। कॉल ऑन का मतलब है यहाँ पे आग्रह करना। कॉल ऑन, आग्रह करो। द लेजी लेडन, कहीं से? सुस्त, लेजी का मतलब है सुस्त, भारी भरकम। स्टेपिंग यानी कदमों वाले, हावर्स यानी घंटों से। जो घड़ी की जो सुइयाँ होती है, एक होती है सेकंड को शो करने वाली, दूसरी होती है मिनट को शो करने वाली, और तीसरी होती है हावर्स को शो करने वाली, जो सबसे धीरे चलती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हावर्स से टाइम को शो किया है। तो वो कहता है, और उसका जो सबसे धीमा कदम है, सबसे भारी कदम है, जो सबसे आलसी कदम है, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट वो कौन सी नीडल हमें शो करती है? उसकी हावर्स वाली, जो घंटे वाली सुई होती है घड़ी में, वो सबसे धीरे चलती है, बहुत आलसी कदम माना गया है उसको समय का। तो कवि कहता है कॉल ऑन, आग्रह करता है, द लेजी लेडन, अपने सुस्त भारी भरकम कदमों वाले घंटों से आग्रह करो। हुज स्पीड, जिनकी गति, इज है, बट द हेवी प्लमेट पेस, किसकी तरह? घड़ी के भारी पेंडुलम के समान। प्लमेट यानी क्या होता है? घड़ी का भारी पेंडुलम। प्लमेट पेस का मतलब है पेंडुलम्स रेस, मतलब घड़ी में लगे हुए पेंडुलम की गति। पेस का मतलब यहाँ पे रेस से है, तो पेंडुलम की जो गति है उसकी ओर संकेत कर रहा है प्लमेट पेस। मैं अगेन रिपीट करता हूँ इस लाइन को। वह कहता है कि आग्रह करो अपने सुस्त भारी भरकम कदमों वाले घंटों से। हुज स्पीड, जिनकी गति है, बट द हेवी प्लमेट पेस, किसके समान? घड़ी के भारी पेंडुलम के समान। एंड ग्लट, और ग्लट का मतलब यहाँ पर इंडिकेट करता है एंड ग्लट, और तुम, ग्लट का मीन है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में। ईट ग्रीडली, किसी भी चीज़ को लालच के साथ खाना, काफ़ी मात्रा में।
तो वह कहता है एंड ग्लट दाई सेल्फ, और तुम स्वयं खा लो। ग्लट दाई सेल्फ, तुम जितना खा सको उतना खा लो। विद वाट दाई वोम्ब डिव्योर, वोम्ब इज रेफर टू स्टोमक, वोम्ब रेफर कर रहा है यहाँ पे पेट की ओर। डिव्योर, डिव्योर इज रेफर टू ईट क्विकली, तेजी से खाना। डिव्योर यानी निगलना या तेजी से खाना। और ग्लट का मीन है ईट ग्रीडली, ग्रीडीली, लालच के साथ खाना। तो वो कहता है एंड ग्लट दाई सेल्फ, और जितना तुम खा सको उतना खा लो। विद वाट दाई वोम्ब डिव्योर, जितना तुम्हारा पेट निगल सके, जितना तुम्हारा पेट खा सके। अर्थात समय के खाने से मतलब है कि जितना तुम खा सको, अर्थात तुम्हारे साथ जितनी भी बुराइयां व्याप्त तुम में, दुष्टता, अपराध, क्राइम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को तुम अपने साथ ले जाओ। विच इज नो मोर, जो कुछ भी नहीं है, देन वाट इज फॉल्स और वेन, कहीं की अपेक्षा झूठी एंड वेन, और व्यर्थ की वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कौन सी चीज़ें? जो बुराइयां समाज में व्याप्त है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, जिस समय से कवि डिससेटिस्फाई है, विच समय इज टेम्प्ट्स अवर पीपुल, जो हमारे लोगों को ललचाता है, उस समय के लिए कवि कह रहा है कि तुम जितना खा सको, अर्थात तुम अपने साथ जितनी बुराइयां ले जा सको वह ले जाओ, जितना तुम्हारा पेट निगल सके उतना खा लो। विच इज़ नो मोर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। देन वाट इज फॉल्स एंड वेन, वह व्यर्थ की झूठी और व्यर्थ की वस्तुएं हैं। एंड मेरली मॉर्टल ड्रोस, क्या है वे? मेरली यानी मात्र, मॉर्टल यानी नाशवान, और ड्रोस यानी होता है निकृष्ट चीज़ें, मीन्स समथिंग ऑफ वेरी लो क्वालिटी, कुछ जो बिल्कुल गिरा हुआ हो, बट घटिया किस्म का। तो एंड मेरली मॉर्टल ड्रोस, जो समय अपने साथ ले जाने वाला है, उसके लिए कवि कह रहा है कि तुम इन सब बुराइयों को निगल लो, अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है झूठी और व्यर्थ की वस्तुओं के अतिरिक्त। एंड मेरली मॉर्टल ड्रोस, मात्र क्या है? नाशवान, निकृष्ट चीज़ें हैं, जिनसे क्या होगा? सो लिटिल इज अवर लॉस, हमारा बहुत कम नुकसान होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, दाई इज रेफर टू यू ओवर, सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हारा बहुत कम फायदा होगा, हमारा बहुत कम नुकसान होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हें भी कम ही लाभ प्राप्त होगा। वंस अगेन आई रिपीट दीज लाइन्स रैपिडली। फ्लाई एनवियस टाइम, हे ईर्ष्यालु समय तुम चले जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो। कॉल ऑन, आग्रह करो। द लेजी लेडन, सुस्त भारी भरकम कदमों वाले घंटों से। हुज स्पीड, जिनकी गतिज है। बट द हेवी प्लमेट पेस, किसके समान? घड़ी के भारी पेंडुलम के समान। एंड ग्लट, और तुम निगल जाओ। दाई सेल्फ, मतलब एंड ग्लट, तुम खा लो काफ़ी मात्रा में। दाई सेल्फ, जितना तुम स्वयं। विद वाट दाई वोम्ब डिव्योर, जितना तुम्हारा पेट निगल सके उतना खा लो। विच इज नो मोर देन वाट इज फॉल्स एंड वेन, जो कुछ भी नहीं है झूठी और व्यर्थ की वस्तुओं के अतिरिक्त। यहाँ पर खाने का मीन से समय जो अपने साथ बुराइयों को ले जाएगा, दुष्टता, आपराधिक कार्य, आक्रामक कार्य, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को खाने के लिए कवि समय से आग्रह कर रहा है। विच इज़ नो मोर, जो कुछ भी नहीं है। वाट इज फॉल्स एंड वेन, व्यर्थ की और झूठी वस्तुओं के अतिरिक्त। एंड मेरली मॉर्टल ड्रोस, मात्र क्या है? नाशवान, निकृष्ट चीज़ें हैं। सो लिटिल इज अवर लॉस, इससे हमारा बहुत कम नुकसान होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हें भी बहुत कम लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर, क्योंकि, वेन, जब, एज ईच थिंग, जब प्रत्येक वस्तु को, कौन सी वस्तु? बैड, बुरी वस्तु को, जब प्रत्येक बुरी वस्तु को। फॉर, क्योंकि, वेन एज ईच थिंग बैड, जब तुम प्रत्येक बुरी वस्तु को। दाउ हैज एंटोम्ड, क्या कर चुके होंगे तुम? एंटोम्ड यानी होता है यहाँ पे बरीड। क्या होता है एंटोम का मीन? बरीड, दफना चुके होंगे, दबा चुके होंगे। दाउ हैज एंटोम्ड, जब तुम प्रत्येक बुरी वस्तु को क्या कर चुके होंगे? बरीड, दबा चुके होंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और सबके अंत में।
लास्ट ऑफ ऑल, सबके अंत में, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, दाई ग्रीडी तुम लालच को, सेल्फ कंज्यूम्ड स्वयं क्या कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम लालच को क्या कर चुके होंगे, सेल्फ कंज्यूम्ड। कंज्यूम का मतलब होता है हियर, कंज्यूम इज रेफर टू फिनिश्ड। फिनिश्ड की ओर यहाँ पर ये संकेत कर रहा है, समाप्ति की ओर। और जब तुम स्वयं लालच को समाप्त कर चुके होंगे, देन लॉन्ग इटर्निटी, फिर अनंत शाश्वतता। लॉन्ग इटर्निटी किसकी ओर शो इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, टाइम विदाउट एंड, ऐसा समय जिसका अंत ना हो, तो क्या हो गया वह, अनंत समय। देन लॉन्ग इटर्निटी, फिर अनंत समय, शेल ग्रीट, हमारा अभिवादन करेगा, अवर ब्लिस, कहीं के साथ, शेल ग्रीट अवर, हमारा अभिवादन करेगा। ग्रीट का मीन होता है अभिवादन करना, हमारा अभिवादन करेगा, अवर ब्लिस यानी कहीं के साथ, प्रसन्नता के साथ। हमने आपको जब इसकी थीम एक्सप्लेन करी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बुरा वक्त गुजरेगा, जिससे कभी आग्रह कर रहा है गुजरने का, तो उसकी जगह उसका स्थान कौन सा ले लेगा, एक गुड टाइम विल टेक इट्स प्लेस, इसका स्थान एक अच्छा समय ले लेगा। और फिर वो अच्छा समय वेलकम अस, हमारा स्वागत करेगा विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ। तो वो लाइन यहाँ पे इंडिकेट हो रही है इस पंक्ति के माध्यम से। देन लॉन्ग इटर्निटी, फिर अनंत समय, शेल ग्रीट अवर ब्लिस, हमारा अभिवादन करेगा प्रसन्नता के साथ। विद एन इंडिविजुअल किस, किसके साथ, एक व्यक्तिगत चुम्बन के साथ। इंडिविजुअल किस इज हियर रेफर टू नोबल डीड्स, किसकी ओर संकेत करता है यहाँ पर ये, नोबल डीड्स यानी अच्छे कार्यों की ओर, श्रेष्ठ कार्यों की ओर। एंड नोबल डीड्स रेफर टू द इमोर्टल वर्क, एक अमर कार्य की ओर संकेत कर देते हैं। जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं वो जीवन में क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अर्थात उनको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। तो देन लॉन्ग इटर्निटी, फिर अनंत समय, शेल ग्रीट अवर ब्लिस, हमारा क्या करेगा, प्रसन्नता से अभिवादन करेगा। विद एन इंडिविजुअल किस, कहीं के साथ, व्यक्तिगत चुम्बन के साथ। एंड जॉय शेल ओवरटेक अस, एंड जॉय और आनंद, शेल ओवरटेक, हमें अभिभूत, शेल ओवरटेक अस, हमें ओवरटेक यानी अभिभूत कर लेगा, अभिभूत कर लेगा यानी समेट लेगा। सेल ओवरटेक, ओवरटेक का मीन होता है ओवरवेल्म, व्याप्त कर लेना, अभिभूत कर लेना। एंड जॉय और आनंद, शेल ओवरटेक अस, हमें अभिभूत कर लेगा। एज ए फ्लड यानी किसके समान, एक बाढ़ की भांति हमें अभिभूत कर लेगा। जिस तरह बाढ़ अपने आप में समेट लेती है, उसी तरह जो अच्छा समय आएगा, आनंद आएगा, वो एक बाढ़ की भांति हमें अपने अंदर समेट लेगा। फिर हम बुराइयों से काफ़ी अधिक दूर होंगे, हमारे अंदर अच्छाइयाँ व्याप्त होगी। व्हेन एवरीथिंग, जब प्रत्येक वस्तु, दैट इज सिंसियरली गुड, जो वास्तव में, सिंसियरली का मीन वास्तव में, गुड कैसी है, अच्छी है। जब प्रत्येक वस्तु, दैट इज सिंसियरली गुड, जो वास्तव में अच्छी है, जो वास्तव में कैसी है, अच्छी है। एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्णतः देवीय है। विद ट्रूथ, वह सत्य के साथ। एंड पीस, और शांति के साथ। एंड लव, और प्रेम के साथ। शेल एवर शाइन, हमेशा क्या होती रहेगी, वह शाइन, चमकती रहेगी। विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ, एंड पीस शांति, एंड लव और प्रेम के साथ, शेल एवर शाइन मीन्स, जो कवि यहाँ पर बोलना चाह रहा है उसे अच्छे से समझें आप। व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, जब प्रत्येक वस्तु, व्हेन एवरीथिंग, जब प्रत्येक वस्तु, दैट इज सिंसियरली गुड, जो वास्तव में अच्छी है। एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्णतः देवीय है। विद ट्रूथ, वह सत्य के साथ। पीस, शांति के साथ। एंड लव, और प्रेम के साथ। शेल एवर शाइन, हमेशा चमकती रहेगी। कहाँ पर, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन,
अबाउट यानी आसपास, किसके आसपास? सुप्रीम थ्रोन, सर्वोच्च, थ्रोन यानी होता है सिंहासन। तो वो वस्तु जो वास्तव में अच्छी है, पूर्णतः देवी है, वह सत्य, शांति और प्रेम के साथ शेल एवर शाइन, हमेशा चमकती रहेगी। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, सर्वोच्च सिंहासन के आसपास। किसका सर्वोच्च सिंहासन? ऑफ हिम। हिम इज हियर रेफर टू द गॉड। हिम किसको संकेत कर रहा है यहाँ पे? गॉड को। अर्थात किसका सिंहासन? सर्वोच्च सिंहासन ईश्वर का। अर्थात वे वस्तुएं जो वास्तव में अच्छी है, पूर्णतः देवी है, वह सत्य, शांति, प्रेम, शेल एवर शाइन, और ये हमेशा चमकती रहेगी सत्य, शांति और प्रेम के साथ। कहाँ पर? अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन के पास। ऑफ हिम, उसके सिंहासन के आसपास। टू होज दोज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, टू दियर होज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्य। हैप्पी यानी प्रसन्नता, मेकिंग साइट यानी दृश्य, अलोन यानी एकमात्र। तो एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्य। वेन वंस, जब एक बार, अवर हेवनली गाइडेड साउल, हेवनली मीन्स स्वर्ग, और स्वर्ग में जिस तरह गॉड निवास करते हैं, तो यहाँ पर हेवनली क्या होगा? गॉड की ओर इंडिकेट कर रहा है। वेन वंस अवर हेवनली गाइडेड मीन्स ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित। गाइडेड का मीन क्या है यहाँ पे? प्रेरित। वेन वंस, जब एक बार, अवर हेवनली गाइडेड साउल, हमारी स्वर्गीय प्रेरणा से प्रेरित, साउल यानी आत्मा, शेल क्लाइम, सामंजस्य बिठा लेगी। क्लाइम का मीन क्या है यहाँ पे? सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य बिठाना। जब ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित हमारी आत्मा शेल क्लाइम, सामंजस्य बिठा लेगी, देन तब ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस, सारी सांसारिक लिप्तता। अर्थी का मीन है यहाँ पर वर्ल्डली, सांसारिक, ग्रोसनेस यानी लिप्तता। तो हियर अर्थी ग्रोसनेस इज रेफर टू, जिस तरह सांसारिक कार्यों में हम लिप्त रहते हैं, उन कार्यों की ओर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। देन ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस, फिर सांसारिक लिप्तता क्विट क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्विट मीन समाप्त हो जाएगी। और फिर क्या होगा? हम अटायर्ड, सुसज्जित होकर, अटायर्ड मीन यानी सुसज्जित होकर, कहीं से? विद स्टार यानी तारों से, तारों से सुसज्जित होकर, वी शेल फॉर एवर सिट, फॉर एवर सिट, हम हमेशा, फॉर एवर मीन्स हमेशा, सिट विराजमान रहेंगे या बैठे रहेंगे। वी शेल फॉर एवर सिट, हम हमेशा विराजमान रहेंगे। ट्रिहम्पिंग, क्या प्राप्त करके? विजय प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके। ओवर डेथ यानी मृत्यु पर, एंड चांस और अवसर पर, एंड दी ओ टाइम और है समय, तुम्हारे ऊपर हम विजय प्राप्त करके हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे, तारों से सुसज्जित पोशाक पहनकर। चलिए मैं यहाँ से एक बार रिपीट कर देता हूँ रैपिडली। ऊपर वाली पंक्तियाँ मैंने डबल बार रिवाइज कर दी थी आपको। देखिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमने पढ़ी लिया। यहाँ से मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। फॉर वेन एज ईच थिंग बैड, चलिए मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। फ्लाई एनवियस टाइम, हे ईर्ष्यालु समय, टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो तब तक तुम चले जाओ। कॉल ऑन द लेजी लेडन, आग्रह करो सुस्त भारी भरकम कदमों वाले घंटों से। हुज स्पीड, जिनकी गति है, बट द हैवी प्लमेट पेस, किसकी भांति? घड़ी के भारी पेंडुलम के समान। एंड ग्लट, और जितना तुम खा सको, दाई सेल्फ, तुम स्वयं, विद वाट दाई वोम डिव्योर, जितना तुम्हारा पेट निगल सके उतना निगल जाओ। विच इज नो मोर, जो कुछ भी नहीं है, देन वाट इज फॉल्स एंड वैन,
व्यर्थ की झूठी और व्यर्थ की वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कवि समय से कह रहा है कि तुम अपने साथ जितना खा सको उतना खा लो, अर्थात जितनी भी सब बुराइयाँ हैं उन सब बुराइयों को तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो क्या है, झूठी और व्यर्थ की वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एंड मेरली मॉर्टल ड्रॉस, मात्र नाशवान निकृष्ट चीज़ें हैं। सो लिटिल इज अवर लॉस, हमारा थोड़ा नुकसान होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हें भी थोड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे क्या होता है, फॉर, क्योंकि अब बुरा समय जा चुका है ऊपर वाली पंक्तियों में। फॉर, क्योंकि वेन एज ईच थिंग बेड दाउ हेज एंटोम्ड, जब तुम बुरी वस्तुओं को दबा चुके होंगे तो फिर क्या होगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम लालच को समाप्त कर चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। फिर क्या होगा, देन लॉन्ग इटर्निटी, फिर अनंत समय आएगा। शेल ग्रीट अवर, हमारा अभिवादन करेगा। ब्लिस, प्रसन्नता से। विद एन इंडिविजुअल, किस, एक व्यक्तिगत चुम्बन के साथ, अर्थात हम सभी लोग नोबल डीड्स करने को तैयार रहेंगे। एंड जॉय, और आनंद, शेल ओवरटेक, असमय अभिभूत कर लेगा एज ए फ्लड, बाढ़ की भांति। वैन एवरीथिंग, जब प्रत्येक वस्तु, देट इज सिंसियरली गुड, जो वास्तव में अच्छी है। एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्णतः देवीय है। विद ट्रूथ, व सत्य। एंड पीस, और शांति। एंड प्रेम, लव, शेल एवर साइन, प्रत्येक वस्तु जो अच्छी है और देवीय है वह सत्य, शांति और प्रेम के साथ शेल एवर साइन, हमेशा चमकती रहेगी। कहाँ पर, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, सर्वोच्च सिंहासन के आसपास। किसका सर्वोच्च सिंहासन, ऑफ हिम, ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन के आसपास। फिर क्या होगा, दोज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, एकमात्र पर्सन, अलोन मीन एकमात्र, साइट मेकिंग, साइट मतलब दृश्य, जब एकमात्र प्रसन्नता देने वाले दृश्य। वेन वंस, जब एक बार। अवर हेवनली गाइडेड साउल, हमारी ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित आत्मा के साथ। शेल क्लाइम, क्या बिठा लेंगे, सामंजस्य बिठा लेंगे। देन ऑल दिस, फिर ये सारी अर्थी ग्रोसनेस, सांसारिक लिप्तता, क्विट, क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अटायर्ड विद स्टार, और फिर हम तारों से सुसज्जित पोशाक पहनकर। वी शेल फॉर एवर सिट, हम हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे। ट्रियम्पिंग ओवर डेथ, विजय प्राप्त करके, किस किस पर, मृत्यु, अवसर। एंड दी ओ टाइम, और है समय, तुम्हारे ऊपर हम विजय प्राप्त करके हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे। तो ये आपके सिलेबस की सेकंड पोइम थी, ऑन टाइम, जिसे मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। ओके।